हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम है शाइन गर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से मैं वीडियो कॉल सेशन ले रही हूँ, मेरे पास सच में फुर्सत नहीं होती है और मैं हर रोज़ कोई ना कोई एक वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल्स तो मेरे आप पूछो ही मत। मैं मतलब बेबी राया को, बेबी ब्लू को मैं जस्ट टप 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 करते रहती हूँ और फिर उसके बाद चलते चलते मैं हेडफोन्स लगा लेती हूँ एंड देन आई टॉक। आप नहीं समझ सकते हो कि मैं कितने ज़्यादा चीज़ों में रहती हूँ एंड देन आई फाइनली सॉल्व योर क्वेरी। बट गुड पार्ट इज़ कि मैं इतनी कॉन्शियस होती हूँ ना आप लोगों की बातों में। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ जब से बेबी ब्लू आई है। एक चीज़, मेरा जो कंसंट्रेशन पावर है, मतलब हर जगह इतना ज़्यादा पावरफुल हो गई हूँ मैं ज़्यादा ही फोकस्ड हो गई हूँ, ज़्यादा ही कंसंट्रेशन मेरा इतना एक्सट्रीम लेवल में बढ़ गया है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब देर आर नो वर्ड्स टू स्पीक अबाउट इट। सो कमिंग टू माई वीडियो कॉल, तो एक किसी ने मुझे वीडियो कॉल किया था, उन्होंने नाम बताने से मना किया है। तो उनका मेल आया था और जैसे कि मैं दिखाती हूँ हमेशा, तो मैं भी सब लोगों को नाम वाम कोई पढ़ लेता हूँ, शायद उन्होंने कभी किसी का पढ़ लिया होगा। तो वो कह रही थी कि प्लीज़ दी आप ऐसे दिखा दिखा के मत बताइएगा। मैंने कहा ओके फाइन। तो उनका एक शॉर्ट ब्रीफ में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी राया सो रही है तो मुझे 2-3 वीडियो बनाने हैं, क्योंकि 2-3 वीडियो के मुझे रिक्वेस्ट आए हैं और एक स्पेशली मुझे एक वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो वो चीज़ पे मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आते हैं वीडियो कॉल के इस पे। तो ये एक प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉल था और मैं मोस्टली हीलिंग देती हूँ। तो मेरा जो एक पानी वाला वीडियो था, आप लोगों को याद होगा शायद कि मैंने जब मैं रिजॉर्ट में थी तो मैंने कहा था पानी गंदा होता है तो आप एक बार मैं सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद जो सफाई होती है वो आपको करनी होती है। तो उन्होंने कहा वो जो चीज़ थी मेरे दिमाग में ऐसी बस गई थी और मैंने सोचा कि सही बात है कि जब कोई चीज़ आप हील हो गए हो तो अब आपको ज़रूरत है कि आप किस तरीके से उस प्रोसेस में रहते हो, उस हीलिंग में रहते हो, है ना। तो शी डिड द सेम थिंग। क्योंकि मैं वीडियो कॉल में, जब भी मैं वीडियो कॉल लेती हूँ तो मैं लोगों को बताती हूँ आपको ये चीज़ें करनी है, क्योंकि हर एक इंसान का ना अलग अलग होता है। तो मैंने उनको भी बताया होगा कुछ और वो कहने लगी कि दी आपने जो मुझसे कहा आई डिड दैट। क्योंकि मेरे शादी को करीबन 6-7 साल हो गए थे और मैं बहुत ट्राई कर चुकी थी। मेरा IVF भी मैंने ट्राई किया था बट वो भी हुआ नहीं था और फिर पैसों की दिक्कत थी, तो इस वजह से मैंने मैंने आगे उस चीज़ को नहीं सोचा कि मैं करूँगी और मैं पूरी तरीके से होप छोड़ चुकी थी। फिर मैं आपकी वीडियोस देखती थी तो मेरे वाइब्रेशंस हाई हो जाते थे और मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं दी से बात करती हूँ। और ऐसा हुआ कि आपने वीडियो कॉल सेशन स्टार्ट किया ऑडियो के बाद। तो उन्होंने कहा वीडियो कॉल आपने सेशन स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं दीदी से बात कर सकती हूँ, वो भी फेस टू फेस। तो उन्होंने ये किया कि वीडियो कॉल का मेरा जो पेड कॉल का जो सेशन होता है उन्होंने वो ट्राई किया एंड देन हम लोगों ने हीलिंग की। मैंने मेडिटेशन की टेक्निक बताई उनको कि किस तरीके से उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए और बाकी चीज़ें भी मैंने, मुद्राज और बाकी विजुअलाइजेशन और जो मैं बताती हूँ, जो टेक्निक्स मैं बताती हूँ हर एक इंसान के लिए, तो वो बताया मैंने। तो उन्होंने कहा मैं हर एक चीज़ को दी। ऐसा था कि मैं कंसिस्टेंटली कर रही थी, ब्लाइंडली कर रही थी, ये बिना सोचे कि जो होगा अब देखा जाएगा वाला सिचुएशन था, है ना। तो उन्होंने वो किया। तो जब वो ऐसा करती गई कहने लगी कि मैं जब वो कर रही थी, यूजुअली सच बताओ तो उनका वो ऑलरेडी मिस कर चुकी थी अपने पीरियड्स, लेकिन ये ऐसा सिचुएशन उनका बहुत बार हो चुका है। तो वो कह रही थी कि कभी कभी 5 दिन में डिले हो जाता था, कभी 10 दिन डिले होता था, कभी 15 डिले होता था, फिर आ जाता था मेंसेस मेरे। तो मुझे लगता था कि कभी मैं हो ही नहीं पाऊँगी एंड सडनली शी गॉट डिलेड एंड फिर उन्होंने एक टेस्ट करवाया और जब टेस्ट करवाया तो इट गॉट पॉजिटिव। सो ये होता है ना। ये चीज़ें होती है जब आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ को फॉलो करते हो। ये चीज़ होती है जब आप किसी पे भरोसा करते हो। कई लोग मेरे पास आते हैं, इस डाउट के साथ आते हैं, इस बिलीव के साथ आते हैं कि दी अब कर देंगी। तो जब आप बिलीव के साथ आओगे ना तो आपका काम होना ही होना है, उसको और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप अपने दिमाग में डाउट्स लेकर आते हो और चीज़ें लेकर आते हो, फिर बाद में हीलिंग के बाद मैंने देखा है वीडियो कॉल हीलिंग के बाद सभी के सभी रोए हैं,
सभी के सभी मुस्कुराए हैं, सभी के सभी अच्छा फील किए हैं। हर एक इंसान जो भी मेरे साथ वीडियो कॉल में कनेक्ट हुआ है, हर एक इंसान ने वो फीलिंग ऑफ ब्लिसफुलनेस फील किया है। भले वो जानते हो इस फीलिंग के बारे में या नहीं जानते, लेकिन उन लोगों ने ब्लिसफुलनेस फील किया है, जॉय फील किया, जो कि बहुत रेयरली, हैप्पीनेस तो ईजिली यू कैन फील, बट जॉय, ब्लिसफुलनेस, ये जो फीलिंग होती है ये बहुत रेयरली आती है जब आप एक्सट्रीमली उस चीज़ में चले जाते हो, है ना। फॉर दैट यू नीड समवन। जैसे कि एक मुझे किसी ने मैं नाम नहीं लूँगी उनका, एक किसी ने मुझसे कहा कि दी आप पर्सनल सेशन क्यों नहीं लेते हो, मतलब 1-to-1 क्यों नहीं लेते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोग हैं लाइन में जो मुझे क्लियर करना होता है, क्योंकि हर एक को अर्जेंट होता है ना। हर एक इंसान कहीं ना कहीं अर्जेंसी से मेरे पास आता है। सेकेंड ऑफ ऑल, जब आप ग्रुप में मेडिटेशन करते हो, जब आप ग्रुप में कोई चीज़ करते हो, तो उसका इफ़ेक्ट जो आपका और मेरा इफ़ेक्ट होगा, जो सिंगल सेशन का इफ़ेक्ट होगा, वो ग्रुप के मेडिटेशन में, ग्रुप में जब होता है तो वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है, क्योंकि आपके आसपास 3-4 लोग होते हैं जो आप तीनों एक साथ बैठ के ये चीज़ कर रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल टू इंटरनेट सर्विसेज कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। या आप किसी भी कोने में क्यों ना रहो, लेकिन आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। इसकी भी एक मज़ेदार कहानी मैं आपको बताती हूँ बाद में, लेकिन इसमें मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जब आप ग्रुप में करते हो ना, तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो जो होता है मैनिफेस्टेशन, उसका जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। 1950 में आई गेस जो महर्षि महेश कुछ उनका नाम था, योगी उनका नाम था, वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की थी उस टाइम पे, कि मैंने कहीं पढ़ा है ये, ठीक है, आई थिंक आई एम सेइंग यू राइट, लेकिन किसी ने तो एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी योगी थे। उन्होंने कुछ अपने मॉन्क्स को अपने किसी जो उनके फॉलोअर्स थे उनको एक ऐसी जगह पे भेज दिया था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्राइम्स था, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स थे। तो उन्होंने जब वहाँ भेजा तो ये पाया कि 1 महीने के अंदर उन लोगों के ग्रुप मेडिटेशन की वजह से 1 महीने के अंदर 16% जो मतलब क्राइम का जो रेट था 16% डिप हो गया, मतलब ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो इतना इफेक्ट होता है जब आप ग्रुप में मेडिटेशन करोगे। सोचो कुछ लोगों ने मेडिटेशन किया तो पूरा एरिया साफ हो गया। अगर आप ग्रुप में मेडिटेशन करोगे तो आप कितने ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, आपकी हीलिंग कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। सो गेटिंग माई पॉइंट, सो इम्पॉर्टेंट इज़ टू डू इन द ग्रुप। इसीलिए जब हम विपासना की प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है ना, जो चीज़ देखो 10 दिन का विपासना होता है, 11 दिन का विपासना होता है आई थिंक, तो उसमें क्यों ऐसा होता है कि विपासना के 10 दिन बाद लोग आके एकदम से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे होते हैं, है ना। और जो लोग ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। अगर आप घर में बैठ के वही मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे तो उसका इफ़ेक्ट होगा ज़रूर, लेकिन वो जो होगा वो स्लो रहेगा और वो धीरे धीरे होगा। इसीलिए जब आप विपासना पे जाते हो या कहीं आप किसी ग्रुप मेडिटेशन क्लासेस में जाते हो तो ये होगा कि आपके रिजल्ट ज़्यादा फास्ट दिखाई देते हैं। दैट्स वाई वी प्रेफर कि आप लोग ग्रुप मेडिटेशन में जाओ, है ना। घर में अगर नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है, जैसे मेरा है, मुझे ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मैं अपना क्लिनिक में आप जब होते हो, जब मेडिटेशन स्टार्टिंग में होता है आपका, तो आप यही सोचते हो यार मैं अपना घर कैसे छोड़ के जाऊँ फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं अपना क्लिनिक कैसे छोड़ के जाऊँ, फिर 10 दिन के लिए चली जाऊँ, 10 दिन पीछे मेरा क्या क्या काम रुक जाएगा, है ना, ब्ला 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 चीज़ें, रीजन्स थे मेरे पास। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रही हूँ तो आई शुड स्टार्ट हियर। और खुशकिस्मती से ऐसा हुआ कि हम दोनों ने स्टार्ट किया, शिवेन ने और मैंने ये देखा जब हम दोनों साथ में मेडिटेशन करते थे तो वो चीज़ों के इफ़ेक्ट्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल रहे हैं। मैंने इतने एक्सट्रीमली फास्ट वे में चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, और वही चीज़ अगर मैं अकेली करती तो शायद ना कर पाती। अभी हम लोग वही सोच रहे थे कि एक विपासना सेंटर है, थैंक्स टू जानवी, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा नहीं होता है, विपासना सेंटर्स आसपास होते थे। मेरे को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन मैं जब बोलती हूँ यूनिवर्स से कि मुझे कुछ चाहिए तो यूनिवर्स किसी ना किसी के थ्रू मुझे वो मैसेज भेज देते हैं। तो जानवी का और मेरा ऐसा हुआ, कॉन्वर्सेशन हुआ। जानवी ने मुझसे कहा कि दी ऐसा ऐसा है, आप ऐसे एक कुछ तो उसने भेजा मुझे लिंक, और आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको सेंटर पता चल जाएगा। और मेरे जस्ट घर के कुछ 10-15-20 मिनट की दूरी पर है, लेकिन अभी राया छोटी है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी जब,
तो जब वो बैठने लायक हो जाएंगी कि भाई वो बैठेंगी हम लोगों के साथ, तो मैं कोशिश ये करने वाली हूँ कि मैं और शिवेन जाके विपासना में बैठे। नहीं हम लोग रेगुलरली कर पाएंगे तो एटलीस्ट वहाँ जाके मॉर्निंग मेडिटेशन को भी करके आएंगे। तो ये हो गया एक सेक्शन। और सक्सेस स्टोरी भी मैंने बता दी आई थिंक। हाँ बस, हाँ और एक और मज़े की बात कि ये जो ग्रुप वाला जो मेडिटेशन वाला सिस्टम है ना, ये तो मैं जानती थी इसके बारे में, लेकिन मुझे मतलब ये नहीं पता था कि कि व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप कॉल्स और ग्रुप वीडियो कॉल्स भी होते हैं। मेरे घर में एक हेल्पर आती है मेरी हेल्प करने, बेबी का भी बेबी सिटिंग भी करती हैं वो। तो उन्होंने मुझसे बताया कि दी आप ये नहीं जानती हो। मैंने कहा नहीं यार सच में मुझे नहीं पता था। तो उसे ऐसा लगा कि दी सच में मेरे साथ मजाक कर रही है, बट इट्स रियलिटी। मैं टेक्निकल गुरु नहीं हूँ, और मैं जो हूँ मेडिटेशन गुरु हूँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मैं सबकी फेवरेट हूँ सो ये जो चीज़ है यही मैं आपको बताना चाह रही थी। ओके, सो विद दिस नोट आई टेक साइन ऑफ। और 2-3 वीडियो और मेरे आने वाले हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा, बैक टू बैक देखते रहिए। और कुछ लोग हैं ना बहुत मुझे मैसेजेस करते दी ऐसा बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ देख लो, ठीक है। अगर मेरे पास सच में जेन्युइनली मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं बैठ के आप लोगों को बैठ के मैं एक एक चीज़ समझाती मेल के थ्रू। और कई लोग मुझे वीडियो कॉल्स के थ्रू बाद भी मतलब लोग कुछ मैसेज करते कि दी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। देखो जो मैंने कहा है ना उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। ये जो सक्सेस स्टोरी मैं सुना रही हूँ वो इसी वजह से सुना रही हूँ आपको कि ये चीज़ों पे होता है, आपको करना आना चाहिए। रेगुलरली करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। सो विद दिस नोट आई टेक साइन ऑफ, बाय बाय।